साथियों, हमने पहला प्रश्न लिया है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह मोहम्मद गौरी का एक अत्यंत वफादार दास था। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है क्योंकि उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। आपको याद रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में रखी थी, लेकिन इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी इल्तुतमिश की पुत्री थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी जिन्होंने पुरुषों की भांति काबा, कुर्ता और कुलाह टोपी पहनकर दरबार का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी जिसे चालीसा दल भी कहा जाता है कि गठन किसने किया था। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने प्रशासन और साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए अपने 40 वफादार तुर्क सरदारों का या तुर्क दासों का एक शक्तिशाली दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चालीसा दल या फिर तुर्कान ए चिहलगानी को पूरी तरह किसने समाप्त किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। देखिए, बलबन स्वयं चालीसा दल का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह सुल्तान की शक्ति के लिए इसके खतरे को जानता था। गद्दी पर बैठते ही उसने इस दल को पूर्णतः नष्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका सही जवाब है बलबन। बलबन ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने विद्रोहियों, मेवाती लुटेरों और आंतरिक शत्रुओं का दमन करने के लिए अत्यंत कठोर लौ और रक्त की नीति का पालन किया, जिसके तहत विद्रोहियों की हत्या कर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत किसने की। इसका सही जवाब है बलबन। बलबन ने सुल्तान के पद को दैवी रूप देने के लिए दरबार में सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना और फाबोस, सुल्तान के पैरों को चूमना जैसी ईरानी परंपराएं लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा दल का गठन किसने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी चालीसा दल का गठन किसने किया था। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश ने प्रशासन और साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए 40 वफादार तुर्क दासों का शक्तिशाली दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फारसी त्योहार नवरोज को भारत में किसने शुरू किया था। इसका सही जवाब है बलबन। देखिए, अपने दरबार को ईरानी भव्यता देने के उद्देश्य से गयासुद्दीन बलबन ने प्रसिद्ध फारसी नए साल के त्योहार नवरोज को मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही जवाब है चौगान या पोलो। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो की तरह का खेल है। खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाख बख्श लाखों का दान देने वाली की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत उदार स्वभाव का था। वह अपनी प्रजा में लाखों का दान बहुत ही सहजता से करता था, जिसके कारण लोक इतिहास में उसे लाख बख्श कहा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दास वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। वह एक उदार और सहिष्णु शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने केंद्र में एक बड़ी स्थायी सेना रखी, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया और भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ा दागने व हुलिया प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा कड़ाई से लागू की गई थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण के लिए वस्तुओं के दाम निश्चित किए और जमाखोरी रोकने के लिए सहना ए मंडी नामक अधिकारियों की नियुक्ति कर कठोर बाजार नियंत्रण लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो जिन्हें तूतिए हिंद कहा जाता है, किसके दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए, अमीर खुसरो ने दिल्ली के कई सुल्तानों का काल देखा था, लेकिन वे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख दरबारी कवि थे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में अमूल्य योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे द्वितीय सिकंदर ए सानी की उपाधि दी गई थी या जिसने यह उपाधि स्वयं धारण की थी? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह विश्व विजय करना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था। इसी कारण उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर ए सानी अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति कौन था जिसने अपार धन लूटा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति जिसने अपार धन लूटा वह था मलिक कफूर। देखिए, मलिक कफूर एक हिजड़ा दास था जिसे अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनारी में खरीदा था। उसी ने देवगिरी, वारंगल और मदुरई जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों को पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक वंश की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही जवाब है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, 1320 ईसा में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की नींव रखी। उसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाने की शुरुआत करने वाले पहले सुल्तान के रूप में ख्याति अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में दौलताबाद देवगिरी राजधानी स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने के कारण राजधानी को दिल्ली से सुदूर दक्षिण के देवगिरी बदला और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु यह योजना पूरी तरह असफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक कांस्य और तांबे की कमी को देखते हुए तांबे और पीतल के सिक्कों का सांकेतिक मुद्रा के रूप में चलाया, लेकिन जाली सिक्कों पर नियंत्रण न होने के कारण यह योजना पूरी तरह विफल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और उसने रेहल्ला पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग किसने स्थापित किया? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, कृषि भूमि में सुधार करने और किसानों को सीधे ऋण उपलब्ध कराने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान को विरोधाभास का मिश्रण कहा है? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता परंतु अव्यवहारिक, जल्दबाजी पूर्ण और क्रूर योजनाओं के कारण समकालीन इतिहासकारों द्वारा अंतर्विरोधों से भरा शासक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए यमुना और सतलुज नदी में कई बड़ी नहरें निकलवाई और सिंचाई कर लगाने का वह पहला सुल्तान था। सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग किसने बनाया? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत दीवान ए खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की, जो गरीब परिवारों को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक मदद देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दासों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए किस सुल्तान ने दीवान ए बदंगी की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक को दासों का अत्यधिक शौक था। उसके काल में दासों की संख्या बढ़कर लगभग 1,80,000 हो गई थी, जिनकी देख रेख के लिए दीवान ए बंदगी विभाग स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इससे पहले सुल्तान ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखते थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने अपनी धार्मिक नीतियों के तहत ब्राह्मणों पर भी कड़ाई से जजिया कर आरोपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार जैसे ऐतिहासिक नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। जौनपुर नगर की स्थापना उसने अपने भाई जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाथ मुस्लिम महिला विधवा लड़कियों के साथ दीवान ए खैरात किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी, कौन लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। फिरोज शाह तुगलक साहित्य प्रेमी था। उसने स्वयं फारसी भाषा में अपनी स्मरण या आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही की रचना कर अपने प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 1398 ईस्वी में कुर मंगोल आक्रांता तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब तुगलक वंश का शासक कौन था? इसका सही जवाब है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग के भयंकर आक्रमण 1398 ईस्वी के आसपास हुआ। इस समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था और इस आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य की कमर तोड़ दी और साम्राज्य अत्यंत सीमित रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश की स्थापना खिंज खान ने की थी। खिंज खान ने की थी। खिंज खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। वह तैमूर लंग का सेनापति था और उसने सुल्तान की उपाधि न लेकर स्वयं को रैयत ए आला कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राजवंश कौन सा था? इसका सही जवाब है लोधी वंश। देखिए, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। इससे पूर्व के सभी राजवंश तुर्क मूल के थे। इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था जिसने अफगान सरदारों को समानता का दर्जा दिया? इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना की। वह अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था और उनके खड़े रहने पर स्वयं भी दरबार पर खड़ा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1504 में आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी।
देखिए, सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने तथा व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए 1504 में आगरा शहर बनाया और 1506 इसमें इसे राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमि मापने के लिए प्रामाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। देखिए, सिकंदर लोदी ने कृषि के सही मापन के लिए 30 इंच का एक पैमाना शुरू किया था, जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। यह बाद में लंबे समय तक उपयोग में होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर लोदी किस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था? इसका सही जवाब है गुल रुखी। देखिए, सिकंदर लोदी अत्यधिक शिक्षित और कवि हृदय सुल्तान था। वह छंद नामक गुलरुखी का उपयोग करके फारसी भाषा में सुंदर कविताओं की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। देखिए, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंतिम सुल्तान माना जाता है। वह अत्यधिक हठी स्वभाव का था, जिसके कारण उसके अपने ही अफगान सरदार उसके शत्रु बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सही जवाब है 1526 इसमें। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने तोप खाने और कुशल रणनीति तुलगामा पद्धति की मदद से सुल्तान इब्राहिम लोधी को विशाल सेना को परास्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया? इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इब्राहिम लोधी ही एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो पानीपत के प्रथम युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में किस साम्राज्य की नींव पड़ी? इसका सही जवाब है मुगल साम्राज्य। देखिए, इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और विजेता जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत में एक नए मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में सर्वोच्च सेनापति और न्याय का अंतिम स्रोत कौन था? इसका सही जवाब है, देखिए, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान ही राज्य का निरंकुश और सर्वशक्तिमान प्रधान होता है। वही मुख्य कार्यपालिका जो सर्वोच्च सेनापति और अंतिम न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में वजीर किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? इसका सही जवाब है दीवान ए विजारत, वित्त विभाग। वजीर का पद सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। वह दीवान ए विजारत अर्थात राजस्व एवं वित्त विभाग का मुखिया होता था और अन्य मंत्रियों पर भी नजर रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैन्य विभाग के प्रमुख सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग के प्रमुख को सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है आरिज ए मुमलिक। सैनिकों की भर्ती, उनके हुलिये, घोड़े के दागने की व्यवस्था और सेना के वेतन का प्रबंधन करने के लिए वाले सैन्य विभाग के प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था? तो अभी हमने देखा, इसका सही जवाब है गुप्तचर और डाक विभाग। राज्य की सुरक्षा और सुल्तान को पल पल की खबरें देने वाले गुप्तचर विभाग के प्रधान को बरीद ए मुमलिक कहा जाता था। इसके अंतर्गत गुप्तचर समाचार लेखक बरीद होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सल्तनत काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था जिसके प्रधान को वली या मुफ्ती कहते थे? इसका सही जवाब है इक्ता या विलायत। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था जिन्हें इक्ता या विलायत कहा जाता था। इक्ता के अंतर्गत इक्ता के गवर्नमेंट को मुफ्ती, नजिया या वली कहा जाता था जो कानून व्यवस्था बनाए रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सल्तनत काल में इक्ता को जिलों में बांटा गया था। इन जिलों को क्या कहा जाता था?
इसका सही जवाब है सिख। प्रांतों को पुनः प्रशासनिक सुविधा के लिए सिखों में विभाजित किया गया था और सिख का मुख्य अधिकारी सिखदार कहलाता था, जो एक सैन्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध मस्जिद 2.5 दिन का चोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक विशाल संस्कृत विद्यालय को तुड़वा करके 2.5 दिन का चोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था और यह मस्जिद अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, दिल्ली की प्रसिद्ध कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है और यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण ऐबक ने करवाया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किसका मुख्य प्रवेश द्वार है? इसका सही जवाब है साथियों कुतुब मीनार परिसर। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसे वैज्ञानिक पद्धति घोड़े के नाल के आकार की मेहराब से निर्मित प्रथम विशुद्ध इस्लामी द्वारा माना जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? इसका सही जवाब है 5। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान कुल 5 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे पहला गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे, इसी तरह का जानकारी हम समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।